श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय आपको हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। दिवाली की जो 5 दिवसीय पूजा थी उसमें आज चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। श्री वासुदेव के साथ में, श्री हरि के साथ में माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम उपाय करके बताएंगे। आपको लेना है एक तांबे का लोटा, उसमें लेना है जल, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और दूध लेना है। दूध में थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना है, लंबी बाती का दीपक लगाना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करके। माता लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान रहती हैं और ये उपाय आपको करने हैं प्रदोष काल में। जितने भी उपाय हम बता रहे हैं वो आपको प्रदोष काल में करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करके आप उनकी आरती करिएगा और दीपक लंबी बाती का हो, घी का दीपक हो। जो दूध आप लेके आए हैं जल में मिला के उसको समर्पण कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए आंवले के वृक्ष में। और उसके बाद आपको जो आप हल्दी लेकर आए हैं उस हल्दी से इस वृक्ष पर, वृक्ष की जो जड़ है या तना है उस पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी का। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक स्वास्तिक बना लीजिए या 2 स्वास्तिक बना लीजिए। तो जैसे आप बना सके वैसे आप स्वास्तिक इस पर बना दीजिए। ठीक है, माता लक्ष्मी का ध्यान रखना है और श्री हरि का ध्यान रखना है। कार्तिक माह का जो महीना होता है, कार्तिक में जो दिन होते हैं वो श्री हरि के दिन होते हैं। तो इस महीने में अगर आप जितना भी हरि की पूजा कर सकते हैं, हरि को जितना भी आप याद कर सकते हैं उतना ही कम है, क्योंकि इस महीने को सबसे अच्छा महीना माना गया है, सबसे लाभदायी महीना माना गया है। तो आंवले के वृक्ष के नीचे और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस वृक्ष के नीचे आपको स्वास्तिक बनाना है, जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है और एक दीपक लगाना है। इस तरीके से आप स्वास्तिक बनाइए। ध्यान रखें कभी भी स्वास्तिक उल्टा ना बनाएं या गलत तरीके से ना बनाएं। स्वास्तिक बनाने का भी एक नियम होता है, कभी भी स्वास्तिक को बीच में से कट ना करें, नहीं तो ये स्वास्तिक गलत हो जाता है और इसका जो नियम होता है वो टूट जाता है, उसका फल भी आपको नहीं मिलता है। तो आपको स्वास्तिक अच्छे से बनाना है, बीच से कट नहीं करना है, इस तरीके से। और फिर आपको लेना है एक कच्चा सूत जो आता है, वो कच्चा सूत लेकर आप आंवले के वृक्ष के परिक्रमा लगाएंगी। कितने परिक्रमा लगाने हैं चलिए वो मैं बता देती हूँ। आपको लगाने हैं 7 परिक्रमा, 7 या 5। तो आप 7, अगर सूत अच्छा है तुम्हारे पास तो सूत के 7 परिक्रमा लगाइए, माता लक्ष्मी का स्मरण करके, श्री हरि का स्मरण करके। तो मैंने यहाँ पर 2 स्वास्तिक बना दिए हैं। अब स्वास्तिक बनाने के बाद माता लक्ष्मी का स्मरण करेंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे कि हे माँ मेरे घर में विराजमान होइए और धन संपदा से आप हमारा घर भर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको कच्चे सूत से 7 परिक्रमा लगाने हैं। ठीक है, अभी तो मैं कच्चा सूत नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आपको 7 इसमें परिक्रमा लगाने हैं कच्चे सूत के साथ। अब चलिए दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। ये भी उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है और गोवर्धन के दिन ही करना है। आपको लेना है कोई भी अनाज। गोवर्धन की जब पूजा होती है तो अन्नकूट की भी पूजा की जाती है, अन्न देवता की भी पूजा होती है। तो इसमें आप कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज, बहुत तरीके के अनाज होते हैं, गेहूँ, बाजरा, जौ, जो भी आपके पास हो, चना दाल जो भी हो, उससे आप 108 जौ लेने हैं और आपको भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करने हैं, अर्पित करने हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, ये भी आंवले के वृक्ष के नीचे ही करना है। आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल और लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा जल में डालकर आप माता लक्ष्मी का स्मरण करके, श्री हरि का स्मरण करके आपको जल चढ़ाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। ये भी प्रदोष काल में ही करना है,
सारे उपाय आपको प्रदोष काल में करने हैं, क्योंकि प्रदोष काल में माता लक्ष्मी इस वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाती हैं। और उसके बाद आपको कुमकुम या फिर लाल चंदन जो रहता है उससे एक स्वास्तिक बनाना है आंवले के वृक्ष के पास तने पर। तो आप इस तरीके से एक स्वास्तिक बना दीजिएगा। स्वास्तिक ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि स्वास्तिक कभी भी कट नहीं किया जाता है बीच से, इसका विशेष ध्यान रखें। जब भी आप स्वास्तिक बनाएं तो इस तरीके से बनाएं। अब आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, जल को अर्पित कर दीजिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिएगा और उनसे विनती कीजिए कि हे माँ, हमारे घर में विराजमान होइए और ये जो 5 दिवसीय पूजा है उसमें अच्छे से आप हर साल हमारे घर में धन संपदा वैभव भरकर रखिएगा। तो इस तरीके से आपको पूजा कर लेनी है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने चौथे विशेष उपाय की तरफ। आपको लेनी है यहाँ पर बेलपत्र। बेलपत्र आपको हर जगह मिल जाते हैं, तो आपको लेनी है 11 बेलपत्र। ठीक है, उस पर कुमकुम कुमकुम या फिर आप लाल चंदन का तिलक लगाइए, हर एक पत्ती पर लगाइए। ठीक है, बिंदी रख दीजिएगा इस तरीके से। और बिंदी रखने के बाद ये भोले बाबा पर नहीं चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर आपने कुमकुम लगाया है। ये माता भगवती दुर्गा माँ हो या लक्ष्मी माँ का मंदिर हो या पार्वती माँ का मंदिर हो, वहाँ पर उनको ये बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। तो पार्वती मैया के हमने ऊपर समर्पित कर दी ये बेलपत्री और माता से स्मरण करके माता को सौंप दिया है कि ये लीजिए बेलपत्र और आप हमारे घर में धन संपदा की कमी मत रखिए, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब बढ़ लेते हैं हम अपने 5वें और सबसे विशेष उपाय की तरफ। आपको लेना है एक बरगद का पत्ता। जो बरगद का होता है, बट वृक्ष होता है, उसका पत्ता लेना है, और नहीं तो आप अकउए का भी पत्ता ले सकते हैं। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं है, बिल्कुल भी कलेश होता है, कर्जा बहुत है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना है। आपको ये उपाय ये हनुमान जी के मंदिर में करना है। लगाना है कुमकुम के 7 बिंदी और हनुमान जी के आगे रखकर और घुमा के हनुमान जी के मंदिर के पीछे आप इस पत्ते को छोड़ दीजिए। वहाँ पर ऐसे ही छोड़ दीजिए 7 बिंदी लगाकर। तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो भी ठीक हो जाएगा, कर्जा भी मुक्त हो जाएंगे आप। तो इस तरीके से ये उपाय थे। ये सारे उपाय आपको प्रदोष काल में करने हैं, गोवर्धन वाले दिन करने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। ऐसे ही और अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर बता ही देते हैं और आपको आसानी से समझ में भी आ जाते होंगे। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।